नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं यदुनंदन शर्मा। आइए सबसे पहले नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। कांग्रेस ने किया भाजपा पर तीखा प्रहार, कहा सरकार बनते ही बेरोजगारों पर टूटा है पहाड़। प्रदेश यूथ कांग्रेस ने कहा कि लोकसभा चुनाव में पूरी निष्ठा और ईमानदारी से किया था काम, पूरी रणनीति मोदी लहर में हुई है गौण। और देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में की गई पुष्पांजलि अर्पित। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा सरकार ने हाल ही में एलडीसी की भर्ती निरस्त करने पर चारों ओर विरोध है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अर्चना शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार में भर्तियां निकाली गई थी, लेकिन भाजपा सरकार आते ही बेरोजगारों पर पहाड़ सा टूट गया है। उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवाओं ने पैसे लगाकर ट्यूशन करके एलडीसी की परीक्षा दी थी और कितने ही पैसे इसमें खर्च कर दिए, लेकिन भाजपा सरकार ने इन भर्तियों को निरस्त करने से बेरोजगार युवाओं पर समस्याओं का पहाड़ सा टूट गया है। इन भर्तियों से काफी परिवारों को ठेस पहुंची है। भारतीय जनता पार्टी ने जब विधानसभा चुनाव लड़ा था तब इन्होंने बेरोजगारी को मुद्दा बनाया और इन्होंने युवाओं को स्वप्न दिखाने का काम किया, कर्मचारियों के प्रति हितैषी बनने की एक भावना प्रकट की और इसके विपरीत 5 महीने के शासन में नीतिगत फैसले लेकर के बेरोजगारों के साथ विश्वासघात किया। साथ ही साथ कर्मचारियों के साथ जो पूर्ववर्ती कांग्रेस शासन के समय जो समझौते हुए थे उनको निरस्त करते हुए उनकी पदोन्नतियों पर तलवार लटकाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था 15 लाख रोजगार देंगे। शासन में जैसे आए तो इनके एक विधायक जो अब सांसद हैं उन्होंने स्पष्ट किया कि हम 1 लाख सरकारी रोजगार देंगे और अन्य प्राइवेट सेक्टर में हम उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में जब राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव लड़ा तो 10 करोड़ रोजगार की बात कही और जैसे ही लोकसभा चुनाव के नतीजा है 2 दिन बाद ही इन्होंने लिपिक भर्ती को कैंसिल कर दिया, जिसमें 7.5 लोग जो बेरोजगार युवा थे उन्होंने अप्लाई किया, फीस लगाई, परीक्षा दी, कोचिंग में अपने पैसे खर्च किए और जैसे परिणाम आने की स्थिति बनी तो उन्होंने उसको निरस्त किया कह करके कि कंप्यूटर के युग में क्लर्क्स की जरूरत नहीं है। तो ये बड़ी विचित्र अवस्था है कि जब हमको रोजगार सृजन की बात करनी चाहिए तो हम कंप्यूटर के नाम पर इस तरह से भर्तियों को रद्द करते हैं फरमान के जरिए। तो इस विकट अवस्था को पूरे भारत के युवा देख रहे हैं और ये इसको विश्वासघात की श्रेणी में हम लेते हैं और इस तरह की नीति अपना करके जो फैसले किए जा रहे हैं इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी स्व केंद्रित पार्टी है जो अपने संसाधन जुटाने के लिए संलग्न है, क्योंकि विपक्ष के रूप में नदारद रहने वाली पार्टी को यदि ऐसा मैंडेट मिलता है तो निश्चित रूप से जनता से वो विमुख रहेगी। देश भर में आज पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत राजीव गांधी की पुण्यतिथि बलिदान दिवस के रूप में मनाई जा रही है। प्रदेश में भी कई कार्यक्रमों के जरिए कांग्रेसियों ने पूर्व प्रधानमंत्री को याद किया। मुख्य कार्यक्रम राजधानी के प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर आयोजित हुआ, जहां पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करके उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। हालांकि पीसीसी चीफ सचिन पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली में होने की वजह से श्रद्धांजलि सभा में शामिल नहीं हो सके। सभा की शुरुआत सर्वधर्म प्रार्थना सभा से हुई, जिसमें विभिन्न धर्मों से जुड़े धर्म गुरुओं ने अपने अपने तरीके से प्रार्थना के जरिए राजीव गांधी को नमन किया। कार्यकारी अध्यक्ष गोपाल सिंह शेखावत ने कहा कि श्रद्धांजलि सभा के मौके पर सभी कांग्रेसियों ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सपने को साकार करने और उनके बताए पथ चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया है। पूरे भारत में 125 करोड़ लोगों का उनका शहादत का इल्म है। उस दृष्टिकोण से सब लोगों की श्रद्धानुसार आज सब लोग इस अवसर पर अपने पुष्पांजलि राजीव जी को अर्पित कर रहे हैं और अलग अलग जगह कांग्रेस के कार्यकर्ता और दूसरे लोग भी बैठ करके उनको पुष्पांजलि व्यक्त करके भी अपना श्रद्धासुमन चढ़ाए। भारत के इतिहास में आज तक आतंकवाद का विरोध करते हुए जो शहादत कांग्रेस के लोगों ने, चाहे इंदिरा गांधी हुई, चाहे बेन सिंह जी हुए, चाहे राजीव जी हुए, चाहे अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ का मुद्दा हुआ, जहाँ जहाँ आतंकवाद का संघर्ष का सामना हुआ और कांग्रेस में हमेशा बहादुरी के साथ उनसे संघर्ष करके और इस धरती माता की इज्जत और प्रतिष्ठा बढ़ाई।
लोकसभा चुनाव परिणाम में क्लीन स्वीप मिलने के बाद अब कांग्रेसी नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। खास बात यह है कि एक दूसरे पर आरोप लगाने के लिए नेताओं का आक्रोश पार्टी मंच में नहीं फूटकर मीडिया के जरिए सार्वजनिक तौर पर बाहर निकल रहा है। ऐसा ही वाकया देखने को मिला प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में हुए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर। करौली धौलपुर संसदीय सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे लक्ष्मीराम बेरवा ने अपनी हार की वजह पार्टी के स्थानीय नेताओं के सहयोग में कमी को बताया। अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए लक्ष्मीराम बेरवा ने कहा कि उन्हें इस सीट पर पूरी उम्मीद थी, लेकिन करौली धौलपुर सीट से जुड़े तमाम 8 विधायकों से उन्हें किसी तरह का सहयोग नहीं मिला। बेरवा ने अपनी इस अप्रत्याशित हार के लिए पार्टी के 8 विधायकों को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके ऊपर आरोप लगाए। आपको बता दें कि करौली धौलपुर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी लक्ष्मीराम बेरवा बीजेपी के मनोज राजौरिया से कांटे के मुकाबले में हार गए थे। ये सीट पूर्ण रूप से कांग्रेस की झोली में थी और 17 तारीख के बाद में जैसे ही फर्स्ट चरण का राजस्थान में चुनाव खत्म हुआ तो पूरा राजस्थान का जो तंत्र था मुख्यमंत्री महोदय सहित वो धौलपुर करौली में जाकर जम गए और उन्होंने पूरे साम दाम दंड भेद की पूरी नीतियां अपनाकर इस सीट को हराया गया। आपके 5 एमएलए थे, उनका क्या रोल? हाँ, हमारे कांग्रेस के 5 विधायक थे जिसमें कि सबसे ज्यादा हार हुई है तो राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र से हुई है, जहां पर हमारी पार्टी 33,000 मतों से हारी है। जबकि वहां पर वर्तमान में विधायक महोदय प्रद्युमन सिंह, माननीय प्रद्युमन सिंह जी हैं जो 8 बार विधायक रहे हैं। यदि वो इस चीज को सीरियसली लेकर पार्टी के हित में थोड़ा सा भी काम करते तो शायद हम आने से नहीं तो बराबर में तो लेवल में तो रहते हैं। हाँ, करौली विधायक सपोर्टर तो विधायक अगर हमारी वहां पर अच्छी पकड़ थी वोटों पर, जो हमें जातिगत जो बहुमत मिल रहा था वो हमारा पूरा समर्थन कर रहे थे और कांग्रेस के मत थे। लेकिन अगर वो थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते, अगर जनता में जाते और जनता से वोट मांगते तो करौली विधायक और सपोर्टर विधायक एक बार भी जनता में जाकर वोट नहीं मांगा है, ना मुझे लेकर कहीं वो गए आज तक। तो अगर वो जनता में जाकर वोट मांगते तो जनता उनके कहने से शायद कुछ प्रतिशत बढ़ता और हम ये सीट आराम से निकाल लें। उधर मोदी की लहर और सरकार बनाने तक के सफर का सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद भी कांग्रेस खेमे में मोदी के खिलाफ बयानबाजी करने का सिलसिला नहीं थम रहा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि नरेंद्र मोदी ने झूठे वादे करके जनता को बरगलाया है। इस रणनीति के सहारे मोदी सत्ता की कुर्सी तक पहुंच गए। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष गोपाल सिंह शेखावत और राज्य अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन माहिर आजाद ने मोदी की जीत के सवाल पर कहा कि कुछ ही समय बाद जनता को मोदी के झूठे वादों के पीछे की सच्चाई सामने आ जाएगी। पूरे भारत में जो नरेंद्र मोदी ने एक झूठ का आवरण पैदा किया और जनता को दिग्भ्रमित करने की कोशिश की, ऐसा ही कुछ आप पार्टी ने दिल्ली में किया था और आपको पता है कि आज उनकी क्या स्थिति है। बहुत जल्दी वो दिन आने वाला है कि लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि ये लोग झूठे झांसे देके और एक अलग प्रकार के राजनीतिक ध्रुवीकरण करके इस देश की सेवा या कुसेवा कर रहे हैं, ये जनता के सामने शीघ्र ही आ जाए। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने और बीजेपी ने जो प्रचार किया और जो झूठे आश्वासन दिए, उससे लोगों को ये भुलावन हो गया कि अब हमारा भला हो सकता है। लेकिन आप राजस्थान में देखें कि अभी लोकसभा के रिजल्ट आई है, 7,500 आरपीएससी की जो एलडीसी की भर्ती थी, जिसमें 2 लाख नौजवानों ने एग्जाम दिए और इंटरव्यू देने गए, उसको इन्होंने सिलेक्शन हुए कोई नियुक्ति को रद्द कर दी। सचिवालय के जो एलडीसी की भर्ती थी उसको रद्द कर दी। अल्पसंख्यक मामलात विभाग में 84,000 बच्चे इंटरव्यू देने आए और जो सहायक कर्मचारियों की इंटरव्यू हुए लिस्ट तैयार थी उसको इन्होंने निरस्त कर दिया। तो अभी देखी जाइए, आप देखते देखते क्या होगा। उधर प्रदेश यूथ कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चांदना ने कहा कि उनके संगठन ने लोकसभा चुनाव के दौरान पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने काम को अंजाम दिया है। आंजना ने खुलकर नहीं कहते हुए इशारों में माना कि यूथ कांग्रेस की रणनीति मोदी लहर के सामने गौण रही। चांदना ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी ने जनता को झूठे वादे दिखाकर सपने दिखाए हैं, जिसकी हकीकत जल्द ही सामने आ जाएगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि मोदी इस जनादेश को सही दिशा देंगे, लेकिन साथ ही चेताया कि यदि सरकार जनहित से जुड़े मुद्दों से भटकेगी तो यूथ कांग्रेस चुप नहीं बैठेगा और सड़कों पर उतरकर विरोध दर्ज करवाएगा। आपको बता दें कि हिंडोली से मौजूदा विधायक अशोक चांदना को भी भीलवाड़ा संसदीय क्षेत्र से लोकसभा का टिकट दिया गया था, लेकिन लोकसभा की उम्मीदवारी के साथ ही यूथ कांग्रेस की दोहरी भूमिका निभाने में चांदना सफल नहीं हो सके। चुनाव में मिले विपरीत नतीजों पर चांदना ने कहा कि यूथ कांग्रेस ने अपनी भूमिका सही तरीके से निभाई है। उन्होंने कहा कि हार के कारण क्या रहे, इस पर
आला कमान के निर्देश पर ही जल्द समीक्षा की जाएगी। सीपी जोशी जी ने वहाँ पर जो पानी की परियोजना दी है उससे निश्चित तौर पर लोग काफ़ी कन्विंस थे, लेकिन इस बार एक जो भारतीय जनता पार्टी का दुष्प्रचार जो था, जो उन्होंने हर माध्यम से, कोई माध्यम छोड़ा नहीं प्रचार करने का, पता नहीं उसके ऊपर कितना खर्चा हुआ नहीं हुआ, भगवान जाने, बड़े नेता जानते होंगे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने एक आम आदमी के दिमाग में सपने भरने का काम किया उसमें वो कामयाब हुए, इस वजह से वोटर ने उनको वोट दिए। कांग्रेस पार्टी के परंपरागत अल्पसंख्यक वोट बैंक के भाजपा के पक्ष में खिसकने की बात सही नहीं है, ये कहना है राज्य अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन माहिर आजाद का। माहिर आजाद के मुताबिक हर बार की तरह इस बार भी मुस्लिम अल्पसंख्यकों ने कांग्रेस के पक्ष में जमकर वोटिंग की है। राजधानी जयपुर की सीट का उदाहरण देते हुए माहिर आजाद ने कहा कि पार्टी उम्मीदवार महेश जोशी को शहर की अल्पसंख्यक क्षेत्रों में अच्छा समर्थन मिला है। ऐसे में मुस्लिम वोट बैंक के खिसकने की बातें बेबुनियाद है। नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। अभी डॉक्टर चंद्रभान जी और हम भी यही बात कर रहे थे, और चंद्रभान जी को लोग कह रहे थे कि मंडावा में आपके कांग्रेस की लीड रही, तो बोले भाई हमारे मुस्लिम जो वहाँ माइनॉरिटीज के जो लोग हैं, जयपुर में भी आप देख लें तो महेश जोशी जी को 50,000 के करीब के वोट मिला है, वो आदर्श नगर, हवा महल और किशन पोल से मिला है। बाकी विद्याधर नगर में कहीं 22,000, कहीं 25,000, कहीं 30,000 माइनॉरिटीज ने भरपूर कांग्रेस को वोट दिया है। और कोई अगर ये कहता है कि नरेंद्र मोदी के डर से दिया है, तो भी मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि माइनॉरिटीज के लोग सिर्फ खुदा से डरते हैं, कोई नरेंद्र मोदी, तोगड़िया और कोई इन अशोक सिंघल से डरने वाले नहीं। गर्मी के शुरू होते ही राजधानी में आग लगने का दौर भी शुरू हो गया है। हाल ही में लालकोटी सब्जी मंडी में भीषण आग ने लाखों का माल सुहा कर दिया। वहीं मालवीय नगर में आग के धुएं मिटे ही नहीं कि बुधवार को नाहरगढ़ थाना इलाके में स्थित एक लकड़ी के गोदाम में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई। आग लगने से आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पुलिस एवं दमकल कर्मी मौके पर पहुंची और 3 दमकलों की सहायता से आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। पुलिस ने बताया कि आग में नुकसान का आकलन नहीं लग पाया है, लेकिन वहां रखे हजारों रुपए की लकड़ियां आग में जलकर स्वाहा हो गई। राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस में पढ़ने वाले नियमित विद्यार्थियों के लिए अभिनव चिकित्सा योजना की शुरुआत की गई है। योजना के तहत किसी भी छात्र के दुर्घटना में घायल होने पर 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना की शुरुआत के साथ ही यूनिवर्सिटी के छात्र सौरभ जैन को यह राशि प्रदान की गई। साथ ही कुछ दिनों पूर्व सड़क हादसे में जान गंवाने वाले यूनिवर्सिटी के छात्र नवीन कुमार के परिजनों को भी आर्थिक सहायता दी गई है। योजना के तहत कुलपति देवस्वरूप ने नवीन के परिजनों को 2.5 लाख रुपए का चेक सौंपा है। कुलपति ने बताया कि उत्तर भारत में पहली बार किसी उच्च शिक्षण संस्थान में छात्र सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई है और इस योजना के तहत 28 विद्यार्थियों की मृत्युपरांत उनके परिजनों को आर्थिक सहायता दी गई है। आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज का सत्संग सहित 27 दिगंबर जैन संतों का बड़के बालाजी अजमेर रोड के श्री सुपार्श्व गार्डन सिटी में मंगल प्रवेश हुआ। इस दौरान आचार्य श्री ने बड़के बालाजी सुपार्श्व गार्डन सिटी स्थित गणितनी आर्य का प्रमुख मां 105 श्री सुपार्श्वमती माताजी के समाधि स्थल का अवलोकन किया और मां सुपार्श्वमती माताजी को अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान किया। इसके पश्चात आचार्य श्री ने नवनिर्मित मंदिर का भी अवलोकन किया और विशाल धर्म सभा को संबोधित किया। परम पूज्य वात्सल्य वरिधि आचार्य गुरुवर श्री वर्धमान सागर जी महाराज का भव्य मंगल प्रवेश बड़के बालाजी में हुआ। आचार्य श्री का प्रथम बार आज मां सुपार्श्वमती माता जी के समाधि स्थल पर भव्य मंगल प्रवेश हुआ। इस दौरान बड़के बालाजी समिति द्वारा यहां पर भव्य जुलूस का आयोजन किया गया, जिसमें रथ, ऊंट, घोड़े, हाथी, आर्यन म्यूजिकल ग्रुप की तरफ से भव्य संगीत में झांकी एवं महिला बैंड के द्वारा जुलूस निकाला गया और आचार्य श्री का भव्य मंगल प्रवेश बड़के बालाजी में करवाया गया। इस दौरान आचार्य श्री के पाद प्रक्षालन हुए। धर्म सभा के अंदर दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हुआ। आचार्य शांति सागर जी के चित्र के सम्मुख एवं आचार्य श्री द्वारा विशाल धर्म सभा का संबोधन भी हुआ। और आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। कांग्रेस ने किया भाजपा पर तीखा प्रहार, कहा सरकार बनते ही बेरोजगारों पर टूटा है पहाड़। प्रदेश यूथ कांग्रेस ने कहा कि लोकसभा चुनाव में पूरी निष्ठा और ईमानदारी से किया था काम।
पूरी रणनीति मोदी लहर में हुई है गौण। और देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में की गई पुष्पांजलि अर्पित। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। शहर की हर खबर CTI पर। नमस्कार।